गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में साझेदारी फर्म का विघटन चल रहा था। और साझेदारी फर्म के विघटन में आपने गार्ना बनाम मरे के विवाद को समझा था। आज गार्ना बनाम मरे के विवाद पर आधारित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। मुन्नीलाल, निर्मल और नागेंद्र तीन साझेदार हैं। लाभानी आपस में 1:2, 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। साझेदारी के विघटन के समय उनकी स्थिति निम्न प्रकार थी। लेनदार 38,750, मुन्नीलाल का ऋण खाता 2,500, पूंजी खाते मुन्नीलाल निर्मल के दे रखे हैं 15,200, 11,200, रोकड़ 9,860, देनदार 30,560, स्टॉक 18,440, फिक्सर फिटिंग 7,200 और नागेंद्र का पूंजी खाते का डेबिट सेट दे रखा है 1,590 रुपये। यदि किसी साझेदार का पूंजी खाता असेट्स साइड में दे रखा है, संपत्ति पक्ष में दे रखा है, तो इसका अर्थ यह होता है कि उसके पूंजी खाते का डेबिट शेष हो गया है। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों के बिकने पर 48,440 रुपये प्राप्त हुए हैं। रोकड़ के अतिरिक्त देनदार, स्टॉक, फिक्सर फिटिंग से 48,440 रुपये प्राप्त हुए हैं। और विघटन भी है 520। तो रोकड़ ये इसको हम जो रोकड़ के अतिरिक्त संपत्तियों बिकने पर 48,440 रुपये प्राप्त हुए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाई कैश के नाम। और विघटन भी है डेबिट में लिख देंगे टू कैश के नाम। नागेंद्र दिवालिया हो गया है और उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अब दिवालिया किसे कहते हैं? दिवालिया वह व्यक्ति होता है जो अपना कर्ज, अपने दायित्व चुकाने में असमर्थ होता है, सरकार उसे दिवालिया घोषित कर देती है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे आप बनाते हैं। तो बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है और इसमें उपरोक्त विवरण से फर्म की पुस्तकें बंद करने के आवश्यक खाते गार्ना बनाम मर्रे के नियम के अनुसार करना है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कह रखा तो तब भी आप गार्ना बनाम मर्रे के अनुसार क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सारी संपत्तियां डेबिट पक्ष में लिख दीजिए टू सन्ड्री असेट्स। और सन्ड्री असेट्स में डेब्टर्स, स्टॉक, फिक्सर फिटिंग। उसके बाद इनकी वसूली दे रखी थी, बाई कैश लिख दिया 48,440, क्रेडिटर दे रखे थे 38,750, इनका भुगतान कर दिया टू कैश 38,750 और खर्चे दे रखे थे 520, टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंस 520। अब टोटल कर लेंगे और डेबिट पक्ष का टोटल अधिक है तो ये जो हानि आ जाएगी और हानि को जो लाभानी अनुपात दे रखा था सबसे पहले, उस अनुपात में सभी साझेदारों में बांट देंगे। गार्ना बनाम मर्रे के नियम के अनुसार पहला ये नियम था कि जो वसूली की हानि है वो सभी साझेदारों में बराबर साझेदारों में लाभ-हानि अनुपात में बांटी जाएगी। वसूली की हानि काय के अनुपात में बांटी जाएगी? लाभ-हानि अनुपात में बांटी जाएगी। अगर लाभ-हानि अनुपात नहीं दे रखा है तो बराबर बांटी जाएगी। यहाँ लाभ-हानि अनुपात दे रखा था और उस अनुपात में हमने वसूली की हानि को बांट दिया। और ये हानि इस प्रकार आ गई 4,140 रुपये, 2,760 रुपये और 1,380 रुपये। अब ये आपका वसूली खाता बन गया। रियलाइजेशन अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते हैं। इसके बाद जो मेन अकाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप बैलेंस बीडी लिख देंगे और तीन साझेदारों के नाम लिख दिए, मुन्नीलाल, निर्मल और नागेंद्र। बाई बैलेंस बीडी, मुन्नीलाल के क्रेडिट शेष था 15,200, 11,200। नागेंद्र का डेबिट शेष था और टू बैलेंस बीडी हमने लिख दिया 1,590 क्योंकि उसका डेबिट शेष था, इसलिए हमने डेबिट पक्ष में लिखा है। उसके बाद वसूली की हानि दे रखी थी टू रियलाइजेशन 4,140 रुपये, 2,760 रुपये और 1,380 रुपये। अब ये वसूली की हानि
आपने लिख दी। अब गाना बनाम मरे का एक नियम यह है कि वसूली की हानि को जो अन्य साझेदार हैं वो नगद रूप में लेकर आएंगे। वसूली की हानि लाभ हानि अनुपात में बांटी जाएगी और तथा जो शेष साझेदार हैं दिवाली साझेदार को छोड़कर वसूली की हानि को नगद रूप में लेके आएंगे। तो बाई कैश लिख देंगे 4140 रुपये, 2760 रुपये, क्योंकि ये साझेदार जो शेष बचे हैं मुन्नीलाल जो दिवालिया नहीं हुए निर्मल, नागेंद्र दिवालिया हो गया है, ये नगद रुपये नहीं ला सकता। इसके बाद और इसमें कोई आइटम है नहीं। अब उसकी हानि देख लेंगे नागेंद्र की। नागेंद्र के डेबिट पक्ष का योग दे रखा है 2970। आप देखिए 2970 रुपये वसूली की हानि सहित इसका हो गया। और इधर क्रेडिट पक्ष में कुछ भी नहीं दे रखा। अगर इसकी संपत्ति से कोई भी राशि प्राप्त होती तो बाई कैश लिख देते। मान लीजिए 1000 रुपये प्राप्त होते तो बाई कैश नागेंद्र के खाते में 1000 लिख दे, लेकिन कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हुई है तो इसकी कुल हानि 2970 की हो गई। और ये 2970 की हानि जो शेष साझेदार हैं उनके पूंजी अनुपात में बांटी जाएगी। एक बार फिर समझ लीजिए, गाना बनाम मरे के विवाद में क्या निर्णय हुआ था कि वसूली की हानि सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांटी जाएगी तथा वसूली की हानि को जो शेष साझेदार हैं वो नगद रूप में लेकर आएंगे। दूसरा, जो दिवालिया साझेदार की हानि है उस हानि को शेष साझेदारों में पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। और पूंजी का अनुपात जो चिट्ठे में दिवालिया के समय दे रखी है उस पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। तो 2970 रुपये की जो ये हानि है, इसको जो शेष साझेदार हैं मुन्नीलाल और निर्मल, इनकी पूंजी खाते का शेष दे रखा था 15,200 और 11,200। इसका हम अनुपात निकाल लेंगे 15,200 का, 11,200 का, और ये अनुपात आ जाएगा 19:14। कितना आ जाएगा? 19:14। आप निकाल के देखिए 15,200 11,200 का अनुपात 19:14 आएगा। और इसे 2,970 को इसको बांट देंगे। 2,970 गुणा 19/33 और 2,970 गुणा 14/33। इस प्रकार ये 1,710 रुपये और 1,260 रुपये। तो बाई में लिख देंगे बाई मुन्नीलाल कैपिटल अकाउंट और बाई निर्मल कैपिटल अकाउंट। 1,710 और 1,260 कहाँ से आया ये 2,970 को पूंजी मुन्नीलाल और निर्मल के पूंजी अनुपात में बांट दिया। और पूंजी अनुपात कितना आया था? 19:14। ठीक है। और इसको बांटने पर ये 1,710 और 1,260। इधर टू उसी रकम को टू नागेंद्र कैपिटल लिख देंगे और रकम मुन्नीलाल और निर्मल में लिख देंगे 1,710 और 1,260। अब इसका टोटल कर लेंगे और इनका दोनों का क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है तो टू कैश आ जाएगा 13,490 रुपये और 9,940 रुपये। अगर डेबिट का अगर अधिक होता तो बाई कैश आता। तो इनको भुगतान मिलेगा फर्म से 13,490 रुपये मुन्नीलाल को, 9,940 रुपये निर्मल को। अब आप बनाएंगे कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट देखिए आप। कैश अकाउंट में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीटी दे रखा था 9,860 रुपये, 9,860 रुपये लिख दिए। उसके बाद जो संपत्तियों की वसूली हुई थी टू रिलाइजेशन अकाउंट में देखिए 48,440 रुपये। इसके बाद रिलाइजेशन में जो भुगतान करा था क्रेडिटर्स का बाई रिलाइजेशन 38,750 रुपये। विक्टन भी है बाई रिलाइजेशन 520 रुपये। इसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए तो उसमें बाई कैश लिखा तो टू मुन्नीलाल 4,140 रुपये जो वसूली की हानि थी ये जो नगद लेकर आए थे। टू निर्मल कैपिटल 2,760 रुपये। उसके बाद इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देखिए लोन, सबसे पहले लोन का भुगतान कर देंगे क्योंकि मुन्नीलाल का लोन था तो बाई मुन्नीलाल लोन अकाउंट 2,500 रुपये। और आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए टू कैश लिखा है बाई मुन्नीलाल कैपिटल 13,490 रुपये और बाई निर्मल कैपिटल 9,940 रुपये। इस प्रकार ये कैश अकाउंट बन गया। प्यारे बच्चों, आज आपको समझ में आ गया होगा कि गाना बनाम मरे के विवाद के अनुसार क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान
करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।